पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंडिया के सबसे डरावनी जगहों के बारे में जाना, जहां जाने पर क्या क्या हो सकता है ये वहां जाने वाले कभी बता ही नहीं पाए, क्योंकि वो लोग कभी नहीं। आज का ये वीडियो ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में है जो दिन में एक अच्छा विजिटिंग पॉइंट है, लेकिन रात में यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स विजिट करते हैं जिनके आसपास होना खतरे से खाली नहीं है। शनिवार वाड़ा, पुणे की नाइट लाइफ बहुत फेमस है, पर यहाँ के शनिवार वाड़ा में जो नाइट लाइफ चलती है वो दिल दहला देने वाली है। ये सुंदर दिखने वाली जगह पेशवा बाजीराव ने 1732 में बनवाई थी। इस किले ने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जो आज तक इस किले की दीवारों में कैद हैं और लोगों को आज तक सुनाई देती हैं। यानी कि काका मुझे बचा लो। ऐसा माना जाता है कि यह आवाज नारायण राव की है, जो इस किले के 5वें पेशवा थे। नारायण राव को धोखे से उनके अंकल ने अपने गार्ड्स के द्वारा मरवा दिया था और आज भी पूर्णिमा की रात को वो अपनी जान बख्श देने की गुहार लगाते हैं। उन्हें धोखे से मरवाने का कारण राजगद्दी का लालच था। इस तरह की कई घटनाओं ने इस किले की दीवारों को खून से रंग रखा है। इस किले की कहानी धोखा, सत्ता का लालच और असैसिनेशन से भरी हुई है। शाम 5 बजे के बाद इस किले के अंदर जाना सख्त मना है और लोगों को नारायण राव की आवाज पूर्णिमा की रात को बाहर तक सुनाई देती है। यदि आप पुणे जाएं तो शनिवार वाड़ा दिन में ही विजिट करें, क्योंकि रात को एक बुरा सपना आपका वहां इंतजार कर रहा है। रामोजी फिल्म सिटी। फिल्म्स किसे पसंद नहीं होती, और फिल्म्स जहां बनाई जाती हैं उन्हें फिल्म सिटी कहा जाता है। इन जगहों पर फिल्म्स और टीवी सीरीज के सेट तैयार होते हैं जहां शूटिंग की जाती है। हैदराबाद में सिचुएटेड रामोजी फिल्म सिटी को एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी माना जाता है। यहाँ तक कि बाहुबली फिल्म की शूटिंग भी इस ही फिल्म सिटी में हुई थी। मगर ये फिल्म सिटी सिर्फ अपने सेट्स के लिए ही फेमस नहीं है, यहाँ कुछ और भी है जो इस जगह का नाम हमारी लिस्ट में लाता है। कहा जाता है कि यहाँ निजामों की वॉर फील्ड हुआ करती थी और जानकारों के हिसाब से आज भी डेड सोल्जर्स की आत्माएं यहाँ घूमती हैं। कभी जमीन पर बहुत सारे लोगों की जानें गई थीं और जो लोग यहाँ मरे वो कभी इस जमीन को छोड़कर नहीं जा सके। कई बार फिल्म की शूटिंग करते वक्त फिल्म के क्रू मेंबर्स को यहाँ नेगेटिव वाइब्स का एक्सपीरियंस होता है और कई लोगों के अनयूजुअल एक्सीडेंट्स भी यहाँ हुए हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन एक्सीडेंट्स के पीछे यहाँ रहने वाले भूत प्रेतों का ही हाथ है। रात के वक्त यहाँ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से कई बड़े एक्टर्स यहाँ काम करने से साफ इनकार कर देते हैं। क्रू मेंबर्स को यहाँ काम करते वक्त कई अजीब चीजें दिखाई भी दी हैं, जैसे कैमरामैन को शूटिंग करते वक्त स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जो वहां मौजूद ही नहीं था। इसी वजह से यहाँ काम करने से इंडस्ट्री के कई बड़े लोग कतराते हैं। कई बार तो यहाँ काम कर रहे लोगों को रात के वक्त सैनिकों के लड़ने यानी कि उनकी तलवार और चीखों की आवाज सुनाई पड़ती है, जो अपने आप में एक बेहद डरावना एक्सपीरियंस है। रामोजी फिल्म सिटी एक शूटिंग स्पॉट के साथ साथ टूरिस्ट्स के लिए भी एक काफी अट्रैक्टिव जगह है, मगर रात के वक्त यहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। यदि सनसेट के बाद कोई रामोजी फिल्म सिटी में एंट्री कर ले तो वो अपने होश खो बैठता है। तो अगर आप भी कभी यहाँ घूमने जाएं तो रात होने से पहले वहाँ से निकलना बेटर होगा, क्योंकि उसके बाद जो वहाँ होता है वो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। थ्री किंग्स चर्च, गोवा। गोवा का नाम सुनते ही बीच, बियर और बिकिनी अपने आप आंखों के सामने आ जाती है। एक ऐसी सिटी जो हमारे देश का पार्टी स्पॉट है, मगर यहाँ का एक चर्च गोवा के माहौल पर एक काले बादल की तरह मंडराता रहता है। हम बात कर रहे हैं किलियम हिल पर सिचुएटेड थ्री किंग्स चर्च की, जो दिन में तो लोगों के लिए किसी आम चर्च की तरह है, मगर रात के वक्त यहाँ से आती आवाजें किसी की भी नींद उड़ा देने के लिए काफी हैं। इस चर्च के पीछे की कहानी 3 राजाओं यानी कि 3 किंग्स की है, जो इस जगह को हड़पना चाहते थे। तीनों हर वक्त ये कोशिश करते रहते थे कि किसी तरह उस जगह को बाकी 2 राजाओं के चंगुल से निकाला जाए। एक दिन किंग होल्गर एल्वंगर ने
बाकी 2 राजाओं को इस कंपटीशन से हमेशा के लिए हटाने का प्लान बनाया। बहुत ही वाइजली उसने बाकी 2 राजाओं को इस झगड़े को सुलझाने के बहाने अपने यहाँ पर बुलवाया, पर उन दोनों को जरा भी भनक नहीं थी कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। उस राजा ने बाकी दोनों राजाओं के खाने में जहर मिलवा दिया, जिससे उनकी तड़प तड़प कर जान चली गई। उन्हें मार देने के बाद उस राजा ने बड़ी शान से लोगों के सामने अनाउंस करवाया कि अब वही उस जगह के मालिक हैं। लेकिन जनता काफी टाइम से उन राजाओं की वजह से परेशान थी और ये सुनकर उनका खून और खौल गया। पूरी प्रजा एक साथ उस राजा को मारने भागी और भीड़ के डर से उस राजा ने वहीं जहर वाला खाना खाकर खुद की जान ले ली। इसके बाद उस भीड़ ने तीनों राजाओं को उसी चर्च में दफन कर दिया। तब से उस चर्च का नाम 3 किंग्स चर्च पड़ा। पर उन राजाओं का गुस्सा मरने के बाद भी शांत नहीं हुआ और आज भी उनके बीच के झगड़े की आवाजें लोगों को सुनाई देती हैं। इसके अलावा ये चर्च एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है, मगर ध्यान रहे कहीं आप इन तीनों राजाओं के झगड़े के बीच में ना जाएं। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IT हब ऑफ इंडिया। बैंगलोर अपने खूबसूरत मौसम और नए नए स्टार्टअप्स के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा क्या हो सकता है जो इस बिजी सिटी का नाम हमारी लिस्ट में आ गया। यहाँ के लोगों के बीच एक रूमर फैला हुआ है कि यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हॉन्टेड है। मगर इतनी बिजी जगह जहाँ हर रोज हजारों लोग ट्रैवल करते हैं, हॉन्टेड कैसे हो सकती है? मगर यहाँ काम करने वालों का एक्सपीरियंस तो कुछ और ही कहता है। कहानी तब शुरू हुई जब एक एयरक्राफ्ट पायलट ने इस एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त एक लेडी को सफेद साड़ी में रनवे पर घूमते हुए देखा। उसने तुरंत ही स्टाफ को बोला कि कोई उस लेडी को वहां से हटाए, लेकिन जैसे ही स्टाफ रनवे पर पहुंचा, वहां उन्हें कोई भी नहीं दिखा। वो लेडी बड़े ही मिस्टीरियस ढंग से रनवे पर से गायब हो गई। और बात यही नहीं रुकी, कई सारे पायलट्स ने ऐसी ही किसी औरत को रनवे पर कई बार देखा है, पर वहां पहुंचने पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। इस औरत का डर इतना बढ़ गया कि वहां काम करने वाले कार्गो डिपार्टमेंट के वर्कर्स ने नाइट शिफ्ट्स करने से साफ मना कर दिया। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ऐसी कोई भी घटना होने से साफ डिनाई कर दिया है, मगर जिन लोगों ने इस औरत को देखा, उनकी कहानी कुछ और ही कहती है। उस औरत, या फिर यूं कहें कि उस औरत की आत्मा का वहां घूमने का रीजन किसी को भी नहीं पता। हो सकता है कि वो वहां कुछ ढूंढ रही हो या फिर किसी का इंतजार कर रही हो। मेहंदीपुर बालाजी। यदि इतने सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद भी आपको भूतों पर यकीन नहीं होता, तो हमारी लास्ट प्लेस आपका डाउट आसानी से क्लियर कर देगी। हमारी लिस्ट की आखिरी जगह की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक भूत ही नहीं, लाखों भूत प्रेत हैं जो रोज किसी ना किसी की बॉडी में छिपकर यहाँ आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान और शैतान आमने सामने होते हैं। यहाँ होता है रियल एक्सॉर्सिज्म। ये शब्द आपने कॉन्जरिंग और 1920 जैसी हॉरर फिल्मों में जरूर सुना होगा। इसका मतलब होता है भगवान की शक्ति से शैतान को हराना। यानी कि यदि किसी को ऊपरी शक्ति की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ उस परेशानी का निवारण होता है। अब तक यहाँ से लाखों लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सिचुएटेड मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। ये वो जगह है जहाँ आप किसी नॉर्मल टूरिस्ट की तरह नहीं घूम सकते। इस जगह किसी भी इंसान से नॉर्मली बात ही नहीं की जा सकती। क्या पता उस इंसान के अंदर कोई और आपके सवालों का जवाब दे रहा हो। यहाँ होते एक्सॉर्सिज्म की एक झलक आपको जिंदगी भर याद रखने वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस दे जाती है। यहाँ इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जो हमारे लीगल सिस्टम की तरह ही होता है। यहाँ कोतवाली है जहाँ शिकायतें दर्ज की जाती हैं। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है। वहाँ बॉडी के अंदर छिपी स्पिरिट को आखिरी मौका भी दिया जाता है कि यदि ये बाहर आना चाहे तो आ सकती है, और यदि वो स्पिरिट भगवान के सामने भी हीरोपंती दिखाती है तो उसे फांसी यानी कि मुक्ति दे दी जाती है। यहाँ मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर कई लोग चेन से बंधे हुए भी दिखते हैं जिनका बिहेवियर किसी नॉर्मल इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ की एक और खास बात यह है कि यहाँ आप कीमती से कीमती चीज सड़क पे छोड़कर जा सकते हैं और अगले दिन वो चीज आपको वहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ कोई भरोसा नहीं है कि वो चीज पोजेस्ड भी हो सकती है और उसे उठाने वाले के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, जस्ट लाइक काला जादू। इसीलिए अगर आप यहाँ जाते भी हैं तो किसी अनजान से कोई बात ना करें और
ना ही उनके हाथों से कोई चीज लें, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये जगह भले ही कितनी भी डरावनी हो, मगर एक बात जरूर हमें सिखाती है कि भगवान के सामने बड़ी से बड़ी शक्ति भी घुटने टेक देती है। यहाँ आसपास के माहौल के बाद भी मंदिर में आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। वहाँ हमारी सेफ्टी के लिए खुद हनुमान जी जो बैठे हुए हैं। अगर आपने भी रियल लाइफ में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस की है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप गेमिंग एंथुसियास्ट हैं, आपको गेम्स खेलना या लाइव स्ट्रीम्स देखना पसंद है, तो मैं मेरे दूसरे चैनल मैड कैप मनीष पर लाइव स्ट्रीम रोज करता हूं। वहां पर आप चाहें तो मुझसे चैट भी कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वहां मैं आपको उन सवालों का जवाब भी दूंगा। सी यू देयर। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्ना आर्ट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।